नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश। ओके, तो ये ब्रशेस क्या काम करते हैं? अभी तक तो आप बोल रहे होगे यार 10वीं क्लास से लेकर अभी तक तो ब्रश ही चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी ये फ़ोटोशॉप है और हमारे अभी टूल्स चल रहे हैं। तो टूल्स में बहुत सारे ब्रश टूल्स है, तो उसमें से आज ये दो ब्रश टूल्स हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है क्या नहीं वो तो हम अभी देखने वाले हैं। हाँ, लेकिन आपका एक काम बनता है सब्सक्राइब करने का, तो बस उतना आप कर दीजिएगा और उसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी आपके सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और हाँ, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपका हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ इतना काम कर दीजिएगा। ठीक है, और हम अभी हमारे लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट ब्रश। ओके, तो हमारे पास इसके लिए एक इमेज होनी चाहिए। तो ये मेरे भाई की फ़ोटो है, फिर से हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको हम ले रहे हैं, सीधा सीधा मैं डाल रहा हूँ। तो आपको ये फ़ोटो दिख रही है। तो अभी यहाँ पे जो है स्टैम्प टूल के नीचे, क्योंकि हमारा पिछला लेक्चर तो स्टैम्प का हुआ था, तो उसके नीचे आपको दिखेगा हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ओके, तो आज ये दो टूल हम सीखने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम सीखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल। ओके, तो हिस्ट्री ब्रश टूल, इसके नाम में हिस्ट्री है, तो काम कैसे करता है क्या है, तो उसका स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में आप थोड़ा जान लो। हिस्ट्री ब्रश टूल मतलब क्या है कि हिस्ट्री, किसी भी चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, बराबर। जैसे हम कुछ काम करते हैं फोटोशॉप में, फटफट फटफट काम आगे चला जाता है, बराबर। और फिर कंट्रोल जेड करके नीचे आते हैं, बराबर, पीछे स्टेप बैक कर लेते हैं, बराबर। तो जो ये स्टेप बैक्स और स्टेप अप्स की जो हमारे रेंज बनती है, ठीक है, तो ये हिस्ट्री में वहाँ पे फोटोशॉप की हिस्ट्री में जो है वो जमा हो रही है, बराबर। लेकिन ये हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, अगर आपका कंट्रोल जेड भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हो कि जहाँ पे आपका कंट्रोल जेड भी काम नहीं कर रहा है और अब आपका सब खत्म हो गया है, ठीक है, तो ऐसे वक्त आपके काम आएगा हिस्ट्री ब्रश टूल। वो कैसे? तो इसका काम ही वही है, लेकिन एक चीज़ इसमें आप कॉमनली एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो हिस्ट्री ब्रश टूल है वो खाली वही चीज़ नहीं मिटाता है जो उसका प्रेजेंट है। प्रेजेंट यानी अभी 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 जो हमने ये फ़ोटो लिया है, ये है बैकग्राउंड के ऊपर, बराबर। तो ये इसकी हिस्ट्री है, ये खाली यही फ़ोटो याद रखेगा। अब आप इसके ऊपर जो कुछ भी करोगे उससे हिस्ट्री ब्रश को कोई मतलब नहीं है। आप जो भी इसके ऊपर करोगे वो सबको मिटा देगा, क्योंकि वो हिस्ट्री में जमा हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट है। तो यही इमेज इसके लिए प्रेजेंट है, और इस हिस्ट्री ब्रश को ये इमेज छोड़ के किसी से कोई लेन देन नहीं है, यही इसका काम है। ठीक है, तो कैसे काम करेगा अभी हम देखते हैं। चलो, तो फिर मैं इसको पहले बैकग्राउंड से हटा देता हूँ। तो आप बोलेंगे बैकग्राउंड में है इसलिए, नहीं, अभी बैकग्राउंड से हटा दिया, लेकिन यही इमेज इस प्रोजेक्ट का है, क्योंकि हमने सीधा यही इमेज इस प्रोजेक्ट में ली थी। अगर हमें A4 पेज लेता तो A4 पेज ही इसका हिस्ट्री होता, और उसके ऊपर एक फ़ोटो डाल देता तो फिर फ़ोटो को हटा देगा वो, क्योंकि वो इसकी हिस्ट्री में है ही नहीं। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, वाइट पेज, और यहाँ पे अभी हमने सीधा फ़ोटो ही ओपन किया है, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रेजेंट में फ़ोटो ही है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा अभी न्यू लेयर नहीं लेंगे, सीधा इसी के ऊपर पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रश टूल लिया, अभी हमें कैसे भी पेंट करना है तो इतना सोचेंगे नहीं, सीधा पेंट कर दो। ओके, अलग अलग कलर लो, अलग अलग शेडिंग्स लो। ठीक है, तो अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे अभी कंट्रोल जेड भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे करेगा, लेकिन अभी आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि यहाँ पे अभी आपको रिटर्न जाने का कुछ है नहीं, और आपके ऑब्जेक्ट पे आपने पूरा काम गंदा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल जेड तो हमें करना है नहीं, क्योंकि अभी कंट्रोल जेड का भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी ये हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो ऐसे वक्त पे आप काम में आने वाला है हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है, इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, ब्रश है तो ब्रश के कॉमन जो सेटिंग्स है, जो प्रॉपर्टीज़ में आपको दिख रहे हैं, तो वो सेम है। ठीक है, मैं हार्डनेस पूरी रखूँगा। ठीक है, तो ये सब हट गया, फ़ोटो नहीं हटाए, फ़ोटो को कुछ भी नहीं हुआ।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसका जब समझाया था तो समझाया था कि ये प्रेजेंट है उसका, और जो हिस्ट्री या फिर फ्यूचर ये सब हटा देगा, बराबर। तो फ़ोटो वैसे का वैसा ही, उसके ऊपर जो भी हुआ था वो सब हट चुका है, ठीक है। अभी इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे नीचे इरेज़र टूल है, ठीक है। तो इरेज़र टूल से मैंने गलती से इसे काट दिया, चलो हटा दिया इसको, ठीक है। अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, अब क्या करें? ऐसी दिक्कत में फंसोगे तो तभी तो आपको हिस्ट्री ब्रश की याद आएगी तो ऐसे इसमें हिस्ट्री ब्रश को याद जरूर करना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब जैसे ही हटा दिया तो हिस्ट्री ब्रश टूल से ये सब आ जाएगा, इजी, क्लियर। तो ये काम है हिस्ट्री ब्रश का। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई न्यू लेयर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ, ठीक है, और अभी हटा रहा हूँ तो तब भी वो सब हटा देगा, न्यू लेयर में का भी। अभी इरेजर के जैसा काम करता हूँ आपको दिखा, लेकिन ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश था, जो भी हिस्ट्री क्रिएट करोगे वो सबको हटा देगा, और खाली आपको वही इमेज याद रखेगा वो जो आपने स्टार्टिंग में ली थी। ओके, तो ये काम है हिस्ट्री ब्रश का। अभी आपको ये तो पता चल गया। अभी हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश में आपको इसके पैनल्स जरूर देखने चाहिए प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे आप ब्रश जो लेना है वो ले लो, ठीक है। अनमोड है, ओपेसिटी वही है, लेकिन यहाँ पे एक आएगा स्टाइल। अब ये क्या काम करेगा, थोड़ा टाइट शॉर्ट है, तो अभी ये देखते हैं हम। इसका मैं थोड़ा ब्रश साइज़ यहाँ पे भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा ब्लू टिक रहता है तो एंटर बटन दबाना, फिर आपके शॉर्टकट्स काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम जो है ब्रश साइज मैंने बढ़ा दिया। अब ये करता क्या है कि जैसे ग्रीन कलर पे यहाँ पे, तो ये इसके जो है अभी इसके ऊपर लेयर है, तो उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। नहीं, ठीक है, ऊपर की लेयर पे काम करेंगे, तो इसको ये कर दिया, ठीक है। तो आप जैसे काम करना स्टार्ट करोगे तो ये जो नीचे के कलर्स है उसको लेगा और एक स्ट्रोक डाल देगा, ठीक है, ऐसा फैला देगा वो पूरा। जैसे हम रंगोली करते हैं ना, ऐसे रखेंगे और ऐसे हाथ मार दिया तो वो पूरा फैल जाता है, तो उस तरफ से ये काम करता है आर्ट ब्रश। ओके, तो उसके इफ़ेक्ट से तो आप कैसा झटका दोगे उसके वो ब्रश टूल है ऊपर, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये टाइट शॉर्ट है तो उसमें आपको ऐसा मिल रहा है, तो उसके बाद में मैं कंट्रोल जेड किए देता हूँ, ठीक है। ये शॉट आपको दिख गया। उसके बाद में अभी नेक्स्ट है टाइट मीडियम, तो ये कुछ इस तरह से आपको स्ट्रोक देगा, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगा अभी थोड़ा दूसरा लेते हैं, ठीक है। देखा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो उस हिसाब से वो कलर्स को फेंक देगा बाजू में, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्या है, आप पकड़ के रखोगे तो आपको अगर बहुत जल्दी है कोई बैकग्राउंड बनाना है आपको, तो इजीली आप इस कोई इमेज लेके आपको उसको सीधा इसका इस्तेमाल करके आप इजीली बैकग्राउंड रेडी कर सकते हो। कुछ आर्ट बनाना है तो आर्ट बना सकते हो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा बैकग्राउंड की भी रचना कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सीधा बबल बबल वाला मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो खाली ऊपर खाली आपको क्या करना है, यहाँ पे इजीली स्टाइल चूज़ करनी है और अप्लाई करनी है, और यहाँ पे फिर एरिया जितना आपको ये करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल का कर दिया, तो यहाँ पे वो 100 पिक्सल के इतना बड़ा साइज़ उसका पेंट करेगा, स्ट्रोक उतनी जगह पे वो गिरा देगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो है हम उसको कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आर्ट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे भी टॉलरेंस है, उसकी पावर आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जैसा आपको आर्ट चाहिए वैसे आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। और ये सब होने के बाद अगर ये आपको हटाना है तो आप इसके लिए हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जेड करने की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा आर्ट ब्रश और हिस्ट्री ब्रश। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। यही वीडियो आपको कैसे लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, और अच्छा ही लग रहा है वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। धन्यवाद।
है।